बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सुहेल शौकत भट्ट साहब, मेरे NA 120 के भाइयों, नौजवानों, इस वक्त दिन के 11:30 बजे हैं और गर्मी अरूज पे है। 42 डिग्री टेम्परेचर है, ऊपर से भी आग बरस रही है और सड़क भी आग बरस रही है। मगर मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ आप सबको जो आज इकट्ठे हुए। आज इकट्ठा होने के 2 मकासद थे। पहला मकसद, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें जो अल्लाह ताला को पाकिस्तान ने फतह दी है इस जंग में हिंदुस्तान के साथ। अल्लाहु अकबर। मैं आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और खुसूसन मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। अगर वो पाकिस्तान को एटमी ताकत ना बनाते तो आज दुश्मन जो हमसे कई गुना ज्यादा आबादी में, ताकत में, जहाज़ों में, टैंकों में है, हम ये फतह हासिल ना कर सकते। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने दुनिया के हर मुल्क को असलियत बताई। उन्होंने हर वजीर आजम को, हर सदर को, हर बादशाह को बताया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहम्मद इसहाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने दिन रात जाग के राब्ते रखे सारे ममालिक से। जब हिंदुस्तान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान ने भी उसकी मजम्मत की, हुकूमत पाकिस्तान ने मजम्मत की। हिंदुस्तान ने अपनी आदत से मजबूर इल्ज़ाम फिर से पाकिस्तान पे दे दिया, जबकि जाफर एक्सप्रेस में सब जानते, पूरी दुनिया जानती कौन मुलव्वस था जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ। जब इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दिया तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन या किसी दोस्त मुल्क की बात की कि वो आए और एक आज़ादाना, मुनसिफाना तहकीक करें। पाकिस्तान ना मुलव्वस है, ना पाकिस्तान दहशतगर्दी का साथ देगा, क्योंकि पाकिस्तान से ज़्यादा कौन जानता है जिसने 90,000 शहादतें दी दहशतगर्दी की वजह से। तो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने पहले दिन से डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दुनिया के हर मुल्क से बात करने पे फतह दे दी। दूसरी, जब पाकिस्तान ने पेशकश की कि यूनाइटेड नेशन या कोई दोस्त मुल्क इसकी तहकीक करे, हिंदुस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। हिंदुस्तान ने पानी रोकने की बात की, इसका मतलब है ऐलान जंग किया पाकिस्तान के ऊपर। इंटरनेशनल ट्रीटीज तोड़ी, यहां तक कि नीलम झेलम के ऊपर उन्होंने हमला किया, जो कि किसी भी जंग में किसी के पानी को रोकना एक और जंग, ऐलान जंग है। पाकिस्तान के ऊपर हमला किया अफवाज पाकिस्तान। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ सिपाही सालार अफवाज पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपने एयर चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं नेवल चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान का दुनिया की तारीख में 50 मिनट से जायद की जो हवाई और जमीनी जंग थी, उसमें दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है। इसमें कहते थे कि पाकिस्तान के पास जो असला है, जो जहाज हैं, उससे बहुत ज्यादा बेहतर असला और जहाज हिंदुस्तान के पास है और बहुत गुना ज्यादा है। मगर अफवाज पाकिस्तान के जवान
हमारे एयरफोर्स के पायलट और नेवी के क्रूमैन, उन्होंने साबित किया कि सिर्फ असला, टैंक, जहाज, बहरी जहाज नहीं, दिल गुर्दा चाहिए हमारे पाकिस्तान के अफवाज पाकिस्तान, एयरफोर्स और नेवी के जवानों में वो सलाहियत है जो दुनिया की किसी अफवाज में नहीं है। हमें उन पे फख्र है जिन्होंने अपने जानों के नजराने दे के पाकिस्तान को इस जंग में भी महफूज रखा और अपने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। ये सारी काविश थी एक टीम वर्क की, जिसमें हिदायत मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब, सिपाही सालार और सारे फोर्सेस के अफसरान, उनकी बैठ के मुशावरत के कब अटैक करना है, कब पाकिस्तान को ज़रूरत है दिफा करने की। बहुत लोगों ने बातें की कि ड्रोन आ रहे हैं और ड्रोन अंदर आ गए, ड्रोनों पे कुछ नहीं किया गया। तो उन लोगों को बता दूं कि जिन तोपों ने ड्रोन को मारना था, अगर हम मार देते तो हिंदुस्तान को पता चल जाता कि वो तोपें कहाँ हैं, वो उन तोपों पे हमला करते। इन्होंने अक्लमंदी से उन ड्रोनों को, और आप भी जानते हैं वो ड्रोन कहाँ के बने हुए थे, ये इजरायली ड्रोन थे। ये वो इजरायली ड्रोन थे जो गाजा के मासूम बच्चों के ऊपर ये गिराते हैं, जो औरतों और अस्पतालों के ऊपर गिराते हैं। वो ही गठजोड़ हिंदुस्तान और इजराइल का जिन्होंने हमला किया। और अल्लाह ताला की मेहरबानी से पूरा पाकिस्तान मुत्तहद हो गया अपने अफवाज की पीठ पे कि हम आपके साथ हैं। कौमी असेंबली में सारी जमातों ने अहद किया कि पाकिस्तान की खातिर हम सब इस जंग का हिस्सा हैं, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। दुनिया के मुझे बहुत से ममालिक से फ़ोन आए स्पीकर्स के, जिन्होंने मुबारकबाद दी कि पाकिस्तान एक ज़माने में इस्लाम का किला होता था। वो कहने लगे एक ज़माने में नहीं, पहले भी इस्लाम का किला था जब नवाज शरीफ साहब ने एटमी ताकत बनाया था, और आज भी पाकिस्तान इस्लाम का किला है। तो अल्लाह ताला की शान देखें। एक मौका अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ साहब को दिया एटमी ताकत बनाने का, और दूसरी सलाहियत और फ़ख्र से कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब की क़यादत को दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने किस जहन पे बोझ के बावजूद, किस टेंशन के बावजूद उन्होंने वो लीडरशिप दिखाई जो नवाज शरीफ साहब ने दिखाई थी, और पाकिस्तान की खातिर कोई झोल नहीं आया। ये हम अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें कम है। और आज यौम तशक्कुर भी समझें आप, आज अल्लाह ताला के हाजिर में सजदा हो रेज हो के हम शुक्रिया जितना अदा करें वो कम है। और हमने ये भी बता दिया कि दुनिया कहती थी चीन का असला अच्छा नहीं है, तो चीन का असला कितना अच्छा है वो भी दुनिया को दिखा दिया। तुर्की हमारे साथ खड़ा था, अजरबैजान हमारे साथ, इस्लामी दुनिया सारी आपके साथ खड़ी थी, चूँकि आप हक सच पे थे और आपकी फतह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हुई। और ये जो जज्बा होता है जब हमारे जवान लड़ते हैं, मैं CMH गया तो जो जज्बा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जज्बा जो है शहादत का जज्बा, उन जवानों ने जिन्होंने आपको और हमें महफूज रखा, जिन्होंने बॉर्डरों पे गोलियां खाई, जो जख्मी हुए, जो शहीद हुए, चाहे वो फौज हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पुलिस हो, कोई भी हो, जो वर्दी में था उसने अपना पूरा रोल अदा किया। तो मैं आप सबको मुबारकबाद भी देता हूँ, मगर याद रखिए कि दुश्मन हमारा बहुत चालाक और मक्कार है।
तो हमने दुश्मन की ताकत का मुकाबला एके से करना है। और ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है जो एका दिखाना जानती है, चाहे वो नवाज शरीफ का एटमी धमाका हो या अब हिंदुस्तान के साथ जंग हो। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी चीफ मिनिस्टर साहिबा का, मरियम नवाज साहिबा का। वो हमारी बेटी भी हैं और हमारी बहन भी हैं। उन्होंने NA 120 के लिए जो पैकेज दिया है, अगर मैं आपको सुनाऊं तो शायद पूरे लाहौर में इतना पैसा नहीं लगा रहे, डेवलपमेंट का दे रहे हैं जो इसमें। MD वासा भी खड़े हैं और हमारे नौजवान असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी खड़े हैं, जिनका वादा है, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला ने मौका दिया, तो आपकी जो शहरों वाला सड़कें है उसका मैं बताता हूँ। मुझे MD वासा साहब कहने लगे जी 19 अरब रुपए लगना है। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आती 19 अरब पैसे कितने होते, गिनती खत्म हो जाती। 19 अरब का मतलब है 1 अरब में 100 करोड़, 2 अरब में 200 करोड़, 19 अरब में 1900 करोड़ रुपए वासा, सीवरेज, पीने का पानी, ट्यूबवेल। सिर्फ मेन रोड नहीं है, ये जितनी गलियां जा रही हैं अंदर, हर गली का ये काम इंशाल्लाह होगा। ये NA 20 का तकरीबन आधा हिस्सा है आबादी के हिसाब से। यहाँ पानी खड़ा होता था, यहाँ जनाजा कब्रिस्तान में नहीं जा सकता था, यहाँ मस्जिद तक नहीं जाया जाता था चूंकि सड़क और पानी नहीं थी। मगर इसका तो सवाब भी मिलेगा। CM साहिबा को नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस और क़यादत में उन्होंने जो पैकेज दिया, मैं उसका बताता हूँ। जिस तरह मैंने कहा 19 अरब रुपए, 1 करोड़ का नहीं, 1900 करोड़ रुपए इस हल्के पे सिर्फ वासा का लगेगा। 19 ट्यूबवेल होंगे, 8 अरब सड़क। सीवरेज जो है, जो मेन ट्रंक आएगा, जो आप बड़े बड़े पाइप दे रहे हैं, ये 20 किलोमीटर है। दोनों साइडों पे सीवरेज 20 किलोमीटर का, और ये नहर को भी टच करेगा। इसके रेलवे लाइन, नहर, MD वासा साहब साथ साथ बता रहे हैं, 21 ट्यूबवेल यहाँ लगाए जाएंगे, जिससे पीने का पानी और इस्तेमाल का पानी दिया जाएगा। वाटर सप्लाई की जो पाइप पड़ेंगे वो 180 किलोमीटर हैं सिर्फ इस एरिया में, 180 किलोमीटर। आपको इंशाल्लाह पानी खराब नहीं मिलेगा। ये दुआएं हैं मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के लिए और CM साहबा के लिए। और जो सीवरेज है जो अंदर जाएगा, मैं मेन सीवरेज की बात नहीं कर रहा, वो 135 किलोमीटर जाएगा ये अंदर इस सारे इलाके में। इसमें जो गलियां बनेंगी वो 2300 गलियां हैं, तो 2, 4, 23, 25 गलियां नहीं, 2300 गलियां बनेंगी। पहले सीवरेज और पानी के पाइप डलेंगे, उसके ऊपर फिर गलियां बनेंगी। उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर साहब के जिम्मे जब ये हल्का है, इसमें हमारे गांव भी हैं, इसमें हमारी वो आबादियां जो वासा से कनेक्टेड नहीं है, फासले दूर होने, उसमें नाली का सिस्टम, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मौका दिया तो एक भी गली कच्ची नहीं रह जाए। और ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब आमिर साहब खड़े हैं और MD वासा खड़े हैं, इन्होंने एक एक गली को खुद और अमले को इन्हें विजिट किया है, और इनका वादा है कि कोई गली नहीं रह जाएगी। आप लोगों का यही मसला होता था, बाहर निकलते थे तो पैर कीचड़ में जाता था। आप लोगों का मसला होता था पानी नहीं आता था। आप लोगों का बेशुमार मसाइल थे। वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में और चीफ मिनिस्टर साहिबा के फंड, अगर वो फंड ना देती तो हम ये काम ना कर सकते। आज इफ्तिताह है
मगर मैं एक दिन चाहूँगा कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा सीएम साहिबा वो खुद आके जब ये काम मुकम्मल हो तो आके उनके मुबारक हाथों से नवाज शरीफ साहब कहिए गर्मी ज़्यादा है और मैं ये आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा, इस वक्त है मुत्तहद होने का, इस वक्त है पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा होने का, दुश्मन के खिलाफ, गुर्बत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, हर उस चीज़ के खिलाफ जो अवाम दोस्त नहीं है। और जो हमारी सीएम साहिबा हैं, मैं चाहूँगा कि वो खुद आपको आके बताएं कि क्या कुछ किया। ये मेरा छोटा भाई जो वज़ीर है, इन्होंने जो इज्तिमाई शादियां कराई हैं अपने महकमे में, जो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते अपने घर बसाने में, उनके लिए ये पूरे पंजाब में हर शहर में जाके खुद सीएम साहिबा की डायरेक्शन पे इन्होंने धी रानी प्रोग्राम के तहत कितनी शादियां कराई? 3,000 3,500 खानदान बसे हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं, ये तो सवाब का काम है। ये दो काम हो रहे हैं। जब आपको साफ पानी मिलेगा, जब आप घर से मस्जिद के लिए निकलेंगे और पानी नहीं खड़े होगा तो क्या होगा? थोड़ी सी दुआ हम दोनों के लिए और बहुत सारी दुआएं नवाज शरीफ साहब और चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए। और जल्द हमारी कोशिश ये होगी कि अगला जो शादियों का प्रोग्राम है उसमें निकाह भी पढ़ाया करेंगे सुहेल साहब। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आप इस गर्मी में आए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का शुक्र अदा करता हूँ, चीफ मिनिस्टर पंजाब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वजीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, डिप्टी वजीर आज़म पाकिस्तान का शुक्रिया करता हूँ और अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।